तो आई होप सो आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली हो, क्योंकि इस वीडियो में इस मूवी से रिलेटेड काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को डिस्कस करते हुए इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये भसड़ मची तो आखिर मची क्यों। तो वेड विल्सन को टीवीए वाले उठा ले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि उसने जो टाइमलाइन में छेड़छाड़ की थी ये सब उसकी वजह से हो रहा है। पर पैराडॉक्स वहाँ पे उससे कहता है कि नहीं, यहाँ पर वो उसे इसलिए नहीं लाए हैं, बल्कि वो इसलिए लाए हैं ताकि वो मार्वल के मेन यूनिवर्स में जा सके। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर उससे पहले मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बता दूं। तो पैराडॉक्स कहता है कौन से घर जाओगे, क्योंकि वो तो बर्बाद होने वाला है। जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी टाइमलाइन खत्म होने वाली है, क्योंकि उसके यूनिवर्स का एंकर मारा गया है। जहाँ पर ये सुन के उसे काफी शॉक लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि उस यूनिवर्स का मेन एंकर तो वही है, यानी डेडपूल। और गाइस, इस मूवी के अंदर मार्वल ने एंकर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके हिसाब से अगर किसी टाइमलाइन का एंकर यानी मेन कैरेक्टर मारा जाए तो वो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। यानी लोकी के सीजन 2 फिनाले से हम लोग जो सोच रहे थे कि अब मल्टीवर्स इन्फिनिट लेवल पे बढ़ सकता है, उसको इस चीज की वजह से रोका जा सकता है, जिससे कि मल्टीवर्स अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होता भी रहेगा और बनता भी रहेगा। जहाँ पे पैराडॉक्स बताता है कि इस चीज को होने में, यानी कि यूनिवर्स को खत्म होने में करीब हजारों साल लग जाते हैं, जिसपे वेड विल्सन सोचता है कि ठीक है अभी तो बहुत लंबा टाइम है। लेकिन उसके बाद पैराडॉक्स कहता है कि उसे धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजों में मजा नहीं आता, इसलिए वो एक मशीन बना रहा है, टाइम रीपर, जिसकी मदद से वो सिर्फ 72 घंटों में ही इसकी पूरी टाइमलाइन को खत्म कर देगा। पर गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एंकर का कॉन्सेप्ट वो मेन पॉइंट के जैसा नहीं है जो हमने व्हाट इफ के सीजन 1 में डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में देखा था, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे एंकर को बदला जा सकता है, और इसीलिए वेड विल्सन पैराडॉक्स का टेम्पैड चुरा करके कई सारे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है ताकि उसे एक नया वोल्वरिन मिल सके। और जहां हमें कई सारे वोल्वरिन के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें इससे पहले हम लोगों ने कभी भी लाइव एक्शन मूवीज में नहीं देखा था। पर जिन जगहों पे सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां बजी वो थी हेनरी कैविल की एंट्री। यानी इस मूवी के अंदर हमें हेनरी कैविल एज वोल्वरिन दिखाया गया है। हालांकि इस बारे में पहले ही काफी सारे रूमर्स सुनने को आए थे, पर किसी भी चीज को कंफर्म नहीं किया गया था। और दूसरा था हल्क वर्सेस वोल्वरिन वाला, और ये दोनों कैमियो जितनी जल्दी शुरू हुए उससे भी ज्यादा जल्दी खत्म हो गए। मतलब ये सीन करीब मुश्किल से होंगे तो 5 से 10 सेकंड के आसपास के होंगे बस। उसके बाद हमें वही बार वाला सीन दिखाया जाता है जो हमने ट्रेलर में देखा, जहां डेडपूल उस वोल्वरिन को उठा करके टीवीए ले जाता है, और जिसके बाद पैराडॉक्स इन दोनों को ही वॉइड के अंदर फेंक देता है। जहां अगेन एक और नया कैमियो होता है जो कि क्रिस इवांस का होता है, और यहाँ पे ये एज कैप्टन अमेरिका नहीं अपेयर हुए थे, बल्कि इन्हें पुराने ह्यूमन टॉर्च के रोल में अपेयर हुए थे। जिसके बाद मार्वल वाले इसे जलाते हैं, उड़ाते हैं, गिराते हैं, और फिर कैसेंड्रा नोवा के सामने इसकी चमड़ी उधेड़वा देते हैं। और अगर आप सोचो कि आखिर कैसेंड्रा नोवा ने इसकी चमड़ी खींची क्यों, तो वो इसलिए खींच देती क्योंकि जब जॉनी डेडपूल और वोल्वरिन के साथ पकड़ा जाता है और फिर उसे ले जाया जाता है कैसेंड्रा नोवा के पास, तो वो रास्ते में उसकी काफी बुराई करता है, जो डेडपूल पूरी की पूरी कैसेंड्रा नोवा के मुंह पे ही बता देता है। और इसीलिए ये मूवी हमें ये सीख देती है कि किसी अनजान के सामने किसी ऐसे आदमी की बुराई ना करो जो तुम्हारी खाल खींच देने की ताकत रखता हो। हालांकि ये लोग किसी तरह से अपनी जान कैसेंड्रा नोवा से बचा करके भाग आते हैं, और उसके बाद ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं उन बचे कुचे बागियों को जो यहाँ पर फंसे हुए हैं और कैसेंड्रा नोवा से लड़ना चाहते हैं। तो डेडपूल और वोल्वरिन उन बागियों को ढूंढ करके कैसेंड्रा नोवा के पास वापस जाना चाहते हैं, और इन लोगों को कैसेंड्रा नोवा के पास इसलिए जाना है क्योंकि उसने इनसे कहा कि वो इन्हें घर भेज सकती है, पर भेजेगी नहीं। जिसके बाद एंट्री होती है डेडपूल के कुछ वेरिएंट्स की, जिसमें से होता है एक डॉग पूल और उसके अलावा नाइस पूल की एंट्री होती है, जो बताता है कि एक डेडपूल का पूरा झुंड है जो कि वेड विल्सन से काफी ज्यादा नफरत करता है। जहां लड़ते भिड़ते ये लोग किसी तरह से उन बागियों के पास पहुंच जाते हैं, जहां हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रा, गैम्ब्लेड, X-23 और विजली स्नाइप्स का ब्लेड। खैर, ब्लेड को देखकर मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि काफी साल पहले ब्लेड की आखिरी मूवी आई थी, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की किस्मत में मार्शाला अली का ब्लेड है, तो हमें इसी ब्लेड से काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद ये सब मिल करके प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से अगर कैसेंड्रा नोवा की पावर्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो उनका काम बन सकता है। जिसके लिए ये लोग मैग्नेटो के हेलमेट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि वो तो उसने पिघला के खत्म कर दिया। जहाँ अब सिर्फ एक ही हेलमेट बचा है, और वो भी जगरनॉट का है, जो कि
कैसेंड्रा नोवा के लिए काम करता है। तो ये लोग अपने ठिकाने से निकलते हैं और सीधा कैसेंड्रा नोवा के ठिकाने पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी मारधाड़ के बाद ये लोग कैसेंड्रा नोवा तक पहुंच ही जाते हैं। और गाइस इस मूवी के अंदर वुल्वरीन की स्टोरी हमें लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं हमें विजुअल्स के थ्रू दिखाई जाएगी, पर यहाँ पे सिर्फ मुंह ज़बानी बता के काम कर दिया जाता है। और अगर इस वुल्वरीन की बैक स्टोरी की बात करें तो ये एक्समैन की टीम का हिस्सा नहीं होता। ये लोग और जो बाकी एक्समैन होते हैं वो इसके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाते हैं और काफ़ी कहते हैं कि इसे पहन लो, पर ये नहीं पहनता। पर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से दुनिया एक्समैन की दुश्मन बन जाती है। और जब ये उस घर में नहीं होता तो इसके पीठ पीछे इंसान आते हैं और वो बचे कुचे सारे एक्समैन को मार देते हैं। यहाँ लोगन इसी गिल्ट में जी रहा होता है और एंड में कैसेंड्रा नोवा उससे कहती है कि वो उस गिल्ट से उसे निकाल सकती है। पर तभी डेडपूल उसके सर पे जगरनॉट का हेलमेट पहना देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं। और गाइज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो कितनी ज्यादा पगलैट है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अगर तूने हमारी मदद नहीं की तो हम तेरी मुंडी उखाड़ देंगे। जिस पर नोवा कहती है कि जब तक कि मेरे सर पे ये हेलमेट है मैं तुम्हें घर नहीं पहुंचा सकती, और जैसे ही तुम मेरे सर से ये हेलमेट उतारोगे मैं एक हाथ से अपनी खुजली मिटाऊंगी और दूसरे हाथ से तुम्हारा कीमा बना दूंगी। जिसके बाद अचानक से पायरो आता है और उसे धड़ाधड़ शूट कर देता है, और ये गंजी गुंडी तब भी नहीं सुधरती, पर किसी तरह से वुल्वरीन इसे बचा लेता है। जिसके बाद ये इन लोगों को घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है और हमें पता चलता है कि इसके पास एक जादूगर भी आया था। अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज था या कोई और, ये नहीं पता, पर ये जरूर पता कि इसने उसे मार दिया और इसकी खाल पहन करके ये 4 दिन तक की घूमती रही। और उसी के पास वो तिलिस्मी नकेल भी मिलता है जिससे वो पोर्टल खोल सकती है। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोल करके इनको इनके यूनिवर्स वापस भेज देती है। जिसके बाद ये लोग पैराडॉक्स को रोकने निकल पड़ते हैं, जहां पायरो कैसेंड्रा नोवा के पास पड़ा होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने उसे गोली मारने के लिए कहा था। जिसके बाद वो सीधा डेडपूल और वुल्वरीन के यूनिवर्स में आती है। जिसके बाद पैराडॉक्स की खोपड़ी में हाथ डालने के बाद उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने इस यूनिवर्स में एक टाइम रीपर मशीन बनाई हुई है, जिसके बाद सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने निकल पड़ती है। और उसे इस काम में कोई रोके ना, इसके लिए वो डेडपूल कोर को बुला लेती है, यानी डेडपूल का वो पूरा झुंड। और फिर उसके बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन की एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है डेडपूल कोर के साथ। यहाँ जब ये पैराडॉक्स के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस मशीन को रोका जा सकता है, पर इसके लिए इन दोनों में से किसी एक को नीचे जाकर के 2 तारों को आपस में मिलाना होगा, जिससे कि एक शॉक सर्किट होगा और ये मशीन तबाह हो जाएगी। पैराडॉक्स ये भी बताता है कि ये मशीन बनी है मैटर और एंटी मैटर से, तो जो ये करेगा वो भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद एंड में डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों जाते हैं और जाकर के उस मशीन को खत्म करते हैं। क्योंकि ये 2 लोग होते हैं इसलिए ये तो बच जाते हैं, पर कैसेंड्रा नोवा क्योंकि अकेली थी इसलिए वो खत्म हो जाती है। कम से कम हमें यही दिखाया गया है मूवी के अंदर। जिसके बाद वुल्वरीन डेडपूल के ही यूनिवर्स में टिक जाता है और ये टाइमलाइन बिल्कुल सेफ बच जाती है। यानी फॉक्स का यूनिवर्स तो खत्म हुआ है, पर डेडपूल की टाइमलाइन अभी भी बची हुई है, जहां डेडपूल का वेनेसा के साथ वापस पैचअप हो जाता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। और उसके पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जहाँ ज़्यादातर में हमें पिछली मूवीज़ यानी जो फॉक्स की मूवीज़ थी उनके बिहाइंड द सीन्स ही दिखाए गए हैं। तो गाइज़ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी कई सारे सवाल हैं इस मूवी से जुड़े हुए जो हम अगली वीडियो में खोजेंगे। तो तब तक कि मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आप देखते रहो FTF गुड।